तेजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह, इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज की तरह रामायण की कथा में प्रवेश करने के पूर्व जरा प्रभु का चिंतन कर लें। आज भी मेरे प्रिय कवि और जिन्हें मैं श्रद्धा करता हूँ उन विंदु जी का ही पद हम लेते हैं। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हंसी नाथ दर दर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। सुना है कि उसको न करुणा सताती, सुना है कि उसको न करुणा सताती, जो रहते हैं करुणा नजर पर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, यही प्रार्थना है यही याचना है, यही प्रार्थना है यही याचना है। जुदा हूँ न नजरों से पल भर तुम्हारी, जो अब जुदा हूँ न नजरों से पल भर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, ये द्रग बिंदु तुमको, ये द्रग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये द्रग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। जय हो श्याम सुंदर की। आइए अब
कथा में प्रवेश करें। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहाहु कृपा करि सोऊ। और तुम तज दीन दयाल निज, ही तू न देखऊं कोई। कपटी राजा से, कपटी जो राजा है, जो मुनि बना बैठा हुआ है, राजा प्रताप भान बोले कि विप्र मेरे वश में कैसे आएंगे, उन पर मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकूंगा, और ऐसा कैसे संभव होगा कि वो मुझे कोई संकट न पैदा कर सके। ये कृपा करके हे नाथ आप मुझे बताइए, क्योंकि आपके अलावा और कोई मेरा हित कर सकेगा ऐसा मैं अब सोच भी नहीं सकता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही। प्रताप भानु का यह आग्रह विनती सुनकर के जो कपटी मुनि है, राजा जो था कभी, जिसको प्रताप भानु ने हराकर उसका राज्य छीन लिया था, वो यहाँ गुफा में कपटी मुनि बनकर बैठा है, तपस्या कर रहा है। वो बोला कि हे राजन, साधन तो बहुत हैं इस संसार में, इस जग में, मगर उसमें कुछ कष्ट साध्य हैं, कुछ ऐसे हैं कि हो ही नहीं सकते। आही एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। एक सहज उपाय तो है, मगर उसमें फिर एक कठिनता है। कठिनता क्या है? और मम आधीन जुगत नप सोई, अमोर जाब तब नगर न होई। हे राजा, वो जो उपाय है वो मैं ही कर सकता हूँ, और मेरे लिए कठिन यह है कि मैं तुम्हारे नगर नहीं जा सकता। तो आजू लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊं। मैं जन्म से लेकर अब तक किसी के घर या किसी के गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, और बना आयस मंजस आजू। अगर मैं नहीं जाता तो तुम्हारा बहुत अकारज हो जाएगा। और ये बड़ा अजीब असमंजस की स्थिति में मैं आज पड़ गया। कपटी मुनि बोला, असुनि महिष बोलब मृदुबानी, अनाथ निगम असे नीति बखानी। तो कपटी मुनि की बात सुन करके राजा जो है वो विनती करके बोला कि हे नाथ, वेदों में ऐसी कुछ नीति बताई गई है कि बड़े स्नेह लघु पर करही, गिरि निज सिरनी सदा तृण धरही। बड़े लोग जो हैं वो छोटों से, अपने से छोटों से स्नेह करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ सहते हैं। जैसे पहाड़ जो है वो अपने धरातल जो उसका है, जो उसका उस पर घास जो है, तृण जो है, उसको सुशोभित करके रखता है, उसे संभालता है। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। सागर में फेना जो होता है बहुत सा हो जाता है उसकी सतह पर, तो सागर उसको हटा थोड़े देता है, सागर उसको अपने ऊपर धारण करता है। जिस तरह से धरती जो है अपने ऊपर तृण और इसके धूल के जो कण हैं उनको अपने ऊपर बर्दाश्त करती है, उनको रखती है। धरती महान है, बड़ी है, और कण तो छोटे हैं, धूल के कण, तो छोटों को बड़े जो हैं वो संरक्षण देते हैं, अपने इसमें रखते हैं संरक्षा में। आप अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लगी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कह करके राजा जो है वो कपटी मुनि के चरणों में प्रणाम करके उनके पैर पकड़ करके बैठ गया और कहा कि स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे लिए आप कुछ कष्ट सह लीजिए।
हे दीनदयाल, आप दीनों पर दया करने वाले, हे प्रभु आप मेरे लिए कष्ट कुछ सहिए, मुझ पर दया कीजिए। ये प्रतापवान बोले कपटी मुनि से। जानी नृपहियापन आधीना, अबोला तापस कपट प्रवीणा। जब उसने कपटी मुनि ने जान लिया कि प्रतापवान जो है पूरी तरह मेरे बस में आ गया है, तो अब वो जो कपट में छल में जो प्रवीण है, कुशल है, वो तापस, वो मुनि बोला कि सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। ये राजा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जग में ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे लिए दुर्लभ हो। मैं सब कुछ पा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम तो मनसा वाचा कर्मणा मेरे भक्त हो गए हो। अजोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तब ही जब करिय दुराऊ। अब राजा को सिखा रहा है प्रतापवान को कि देखिए, योग और उपाय और मंत्र ये तभी फलते हैं जब गुप्त रख करके किए जाएं, माने छिपा कर किए जाएं। इनको सबके सन्मुख नहीं कर सकते। तो जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। हे राजा, मैं तुम्हारे यहाँ आकर रसोई बनाऊंगा, खाना बनाऊंगा अतिथियों के लिए, और परिवेशन तुम करोगे, खाना परोसोगे तुम, और मुझे कोई जान न पाए कि कौन बना रहा है और मैं कौन हूं। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। मेरे बनाए हुए उस भोजन का जो जो ग्रहण करेंगे उस भोजन को, वो हे राजा तुम्हारी आज्ञा के बसवर्ती होंगे, तुम्हारी आज्ञा मानकर चलेंगे। सुनिए सुनी तिन के मुँह पुनि तिन के, ग्रह जेवई जो तब बस होई भूप सुनु सो। अब जिनको तुम भोजन कराओगे, जिन विप्रों को, ब्राह्मणों को, उनके घर में भी जो उसके बाद जाकर के भोजन करेंगे वो भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। हे राजा, हे प्रतापवान, अजाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहु। हे राजा प्रतापवानु, तुम जाकर यही सब इंतजाम करो, यही प्रबंध करो, और 1 साल के लिए यह संकल्प लेना कि 1 साल तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण भोजन करेंगे। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार, और मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर बीज बनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों के परिवार को तुम निमंत्रण देना, और मैं साल भर तुम्हारे यहाँ, वर्ष भर तुम्हारे यहाँ रह करके भोजन बनाऊंगा उन ब्राह्मणों के लिए। और यही विधि भूप कष्ट अति अति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस तोरे। हे राजा, एक सामान्य इतना कष्ट अगर उठा लोगे तो सारे जो विप्र वर्ग हैं, जितने ब्राह्मण हैं, सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। करी ही विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। अब वो ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ से भोजन करके प्रसन्न हो करके यज्ञ और दूसरे अनुष्ठान करेंगे, जिससे तुमसे देवता प्रसन्न हो जाएंगे।
और एक तो ही कहाऊं लखाऊ, मैं यही बेस ना आऊ बकाऊ। एक बात और तुम्हें बता देता हूँ, मैं अपने इस बेस में तुम्हारे नगर में नहीं आऊंगा, तुम्हारे गृह में नहीं आऊंगा। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव में करी निज माया। तुम्हारे पुरोहित को मैं माया से अपहरण कर लाऊंगा उसका, और तपबल त्यही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। तपस्या के बल पर मैं उसे अपना स्वरूप दे दूंगा इस गुफा में। जैसे मैं मुनि के रूप में रहता हूँ, उसी तरह उसको 1 साल के लिए यहाँ मैं रख दूंगा। और मैं धरिता सुबह सुन राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। मैं तुम्हारे पुरोहित का वेश धर के आऊंगा और सब तुम्हारा कार्य जो है सब संभाल लूंगा, ठीक कर दूंगा। और गए निसी बहुत शयन अब कीजे, अब मोहि तुहि भूप भेंट दिन तीजे। राजा, रात बहुत व्यतीत हो रही है, तुम जाओ शयन करो, तुम्हारी और मेरी भेंट अब 3 दिन बाद होगी। और मैं तप बल तुहि तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवत ही निकेता। मैं अपनी तप के बल पर, तपस्या के बल पर तुम्हें सोते हुए ही घोड़े के साथ तुम्हारे नगर, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बसोई वे सुधरी, पहचान्यो तब मोही, और जब एकांत बुलाए सब कथा सुनावहु तुम्हें। मैं पुरोहित, तुम्हारे पुरोहित का वेश धर के आऊंगा, मुझे पहचान लेना। वैसे मैं तुम्हें एकांत में बुलाकर सारी कहानी जो हम लोग यहाँ अभी तुम्हारे साथ बातचीत हुई है, ये सब मैं एकांत में बुला के तुम्हें समझा दूंगा, बता दूंगा, जिससे तुम मुझे पहचान सको। सयन कीन नृप आय सुपान मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। कपटी मुनि की आज्ञा पाकर राजा तो शयन करने चले गए, और ये कपटी मुनि आसन लगाकर अपना भजन में बैठ गया। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा थके हुए थे, उनको नींद आ गई, मगर ये कपटी मुनि कैसे सोए? इसको तो चिंता लगी हुई है कि राजा से कैसे बदला लिया जाए, प्रतिशोध कैसे लिया जाए, यही सब षड्यंत्र जो है वो सोच रहा है। अकाल के तु निश्चर तहावा, अजहि सूकर होई नृपहि भुलावा। उसी समय वहां काल केतु जो है निशाचर वो आ गया, वही निशाचर जो छल से मृग का रूप, सूकर का, बाराह का रूप धर के राजा को भुला करके सघन वन में ले गया था, वही वो काल केतु निशाचर है। और परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोवती कपट घनेरा। ये जो काल नेम निशाचर है, यह इस कपटी मुनि का परम मित्र है और तमाम तरह की छल और माया और ये विद्याएं जानता है। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजब खल अति अजय देव दुखदाई। इसके 100 पुत्र और 10 भाई ऐसे थे जो बहुत ही दुष्ट थे, देवताओं को कष्ट देते थे। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को कष्ट पहुंचाते थे ये, तो ये देख करके राजा प्रताप भानु ने उनको युद्ध में मार डाला सभी को। अत्यहि खल पाछिल
बयरु सम्हारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। वो अपनी पुरानी शत्रुता जो है उसको याद आई कि अरे इसने तो मेरे बेटे और भाइयों को मारा है, प्रताप भान ने। तो कपटी मुनि से मिलकर के उसने भी राजा से प्रतिशोध लेने का, बदला लेने का षड्यंत्र रचा। अजहि भी जहि रिपु छय सोई रचनी उपाऊ, और भाभी बस न जान कछुराऊ। जिस तरह से शत्रु का नाश हो ऐसा उपाय दोनों ने, कपटी मुनि और काल केतु जो निशाचर था उन्होंने बैठ के बनाया। अब राजा के साथ तो ये होनहार होनी थी, ऐसी दुर्घटना होनी थी, ये लिखा हुआ था, भवितव्यता थी ये। तो वो इनका छल राजा नहीं पहचान पाया, नहीं जान पाया। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनियन ताहु, अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। लखन सिया रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम।